अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो स्टार्ट लेते हैं। कूलम्स लॉ बहुत ही सिंपल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के से रिलेटेड ये लॉ है। कूलम्स लॉ में हम बात करेंगे दो चार्जेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। फॉर एग्जांपल Q और Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, किसी एक लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर ये सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर इनको ले लें तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ चार्जेस के दरमियान रिपल्जन हो रही है, और जब वो चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे तो जिस फोर्स से करेंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है या रिपल्जन की फोर्स होती है उसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो है F से डिनोट करना है। F1 2 पर लगा रहा है, सही है, और ये F2 1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक का जो नॉर्मली डिस्टेंस होगा वो R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। R से उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे R से रिप्रेजेंट करना है। और याद रखिए कि अगर ये पॉइंट चार्ज है और उसके सेंटर से भी कोई डिस्टेंस होगा तो हम इसे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेना है कि एक मजीद एक पॉइंट पर है, तो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली R है। ठीक है। तो इसी बात को हम कूलम्स लॉ में नॉर्मली इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हमने डिस्कस करा कि वो रिपल्जन की फोर्स है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। क्या मतलब इस बात का? तो ये कि वो फोर्स अगर मिनिमम क्वांटिटी में है तो इसका मतलब कि चार्जेस भी छोटी क्वांटिटी रखते हैं। ये अगर 5 कूलम और ये 5 कूलम है तो ये छोटी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू 100 और 500 या दूसरी कोई वैल्यू से। तो इसलिए जब छोटे चार्जेस होंगे तो कम फोर्स लगेगी और बड़े चार्जेस होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। यही बात इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है कि F इज डायरेक्टली टू Q1 इंटू Q2, यानी F का ताल्लुक Q2 और Q1 के प्रोडक्ट से डायरेक्टली है। इसी तरीके से इस बात को हम इन्वर्स में कर दें 1/r²। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारी बात यहाँ चल रही थी कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो इसी फोर्स को हम इनवर्स रिलेशन में r² के लिख देंगे, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r², 1/r²। अपॉन में लिखा है तो इसका मतलब कि इसका रिलेशन इससे इनवर्स है। इन्हीं दो बातों को, यानी इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2, देन वी हैव टू कंबाइन दीज टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करें तो Q1 Q2 अपॉन r², ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। और इस इक्वेशन में नॉर्मली ऊपर दो चार्जेस हैं, नीचे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लिया गया है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, तो अब डायरेक्टली की जगह जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाकर अगर इक्वल लगाते हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा जी, ये कांस्टेंट उस चार्ज के स्पेयर, यानी उस पे चार्ज जो कि स्पेयरिक शेप में है उससे रिलेटेड होगा। इसे ओवरऑल हम k पे इक्वल भी कर देते हैं, इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को k के इक्वल, और ये कूलम्स लॉ का कांस्टेंट कहलाता है, जबकि k की वैल्यू हमारे पास होगी 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी k Q1 Q2 अपॉन r² के, जबकि इसमें दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस r है, k कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है, Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बात थी कि इसमें एप्सिलॉन आया था। एप्सिलॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए यूज होता है। ये दो चार्जेस हमने एक ऐसी जगह पर लिए हैं जिस जगह में जहां पर इनके दरमियान कोई हम कह रहे हैं कि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। मीडियम अगर है तो एयर है, और या स्पेस में भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई चीज नहीं है, कोई दूसरा मटेरियल नहीं है, तो हम उसमें एप्सिलॉन नॉट को यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी इस चार्ज ने दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाई है, उस फोर्स को, उसके दरमियान जो एरिया था, रीजन था, उस फोर्स को वो रीजन, वो एरिया परमिट कर रहा है कि वो फोर्स दूसरे पर लग रही है और दूसरे की तरफ से इस चार्ज पर लग रही है। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसलिए यूज होता है। अगर हमारे पास दरमियान में कोई भी रॉड आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, या कुछ दूसरा चार्ज आ जाए, या किसी भी किस्म का मटेरियल दूसरा यूज कर लें इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, तो वहां पर हम एप्सिलॉन की जगह हमारा ये परमिट का साइन चेंज हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन मीडियम एम भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तो वहां ये यूज किया जाएगा। अब ये हमारे पास छोटा सा जो फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ के लिए यूज होता है। आई होप कि आपको कूलम्स लॉ क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।